हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने ब्रिजेस, टनल्स, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड हाईवेज वाले सेक्शंस पर टोल कैलकुलेशन का नया नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू किए गए नेशनल हाईवेज फी रूल्स के अमेंडमेंट के बाद ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचा है। पहले व्यवस्था ये थी कि ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे जैसी महंगी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की लंबाई को टोल कैलकुलेशन में वास्तविक दूरी से 10 गुना माना जाता था। इसका उद्देश्य उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट की भरपाई करना था। लेकिन जिन हाईवेज पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर या टनल का हिस्सा ज्यादा था, वहां कम्यूटर्स को वास्तविक दूरी की तुलना में काफी अधिक टोल देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इस व्यवस्था को अधिक बैलेंस्ड बनाने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार टोलेबल लेंथ दो अलग अलग कैलकुलेशन से निकाली जाएगी और दोनों में जो फिगर कम होगी उसी के आधार पर टोल तय किया जाएगा। पहली कैलकुलेशन में ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड स्ट्रक्चर की लंबाई को 10 से गुणा करके बाकी सामान्य सड़क की लंबाई जोड़ दी जाएगी। दूसरी कैलकुलेशन पूरे हाईवे सेक्शन की कुल फिजिकल लेंथ को केवल 5 गुना करेगी। अथॉरिटीज को इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसी को चार्जेबल लेंथ मानना होगा। इसके अलावा 60 मीटर या उससे छोटे स्ट्रक्चर्स को अलग हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी 40 किलोमीटर हाईवे में 30 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 10 किलोमीटर सामान्य सड़क हो, तो पुराने नियम के तहत चार्जेबल लेंथ 310 किलोमीटर बनती थी। लेकिन नए नियम में यह अधिकतम 200 किलोमीटर होगी। यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स में चार्जेबल डिस्टेंस करीब 35% तक घट सकती है और कुछ मामलों में यूजर फी में लगभग 40% तक कमी संभव है। इसका सीधा फायदा डेली कम्यूटर्स, ट्रक्स, बसेस और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स को मिलेगा। फ्रेट कॉस्ट घटने से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में राहत आ सकती है और आगे चलकर कुछ सामानों की कीमतों पर भी सीमित सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि हर टोल प्लाजा पर समान प्रतिशत से शुल्क कम नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन, कंसेशन अग्रीमेंट और बेस टोल रेट पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह नया नियम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की रिकवरी और कम्यूटर्स पर उचित टोल बर्डन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।